हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो अब हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 24 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हमने सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चंस को बच्चों से बात करके आपके लिए कलेक्ट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने एनालिसिस में बता दिए थे, तो वो हमने यहाँ पर नहीं रिपीट किए हैं। जो हमें उससे अदर पता चले हैं, वही हमने यहाँ पर रिपीट किए हैं। तो आप देख लीजिएगा अगर आपने वहाँ नहीं देखा हो, उसमें वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। बट पूरे एनालिसिस बताए हैं टॉपिक्स के कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उसमें बताए गए हैं। बाकी आप देखिए इन क्वेश्चंस को, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, या फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वो भी आपको आइडिया होगा कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस आते तो आप किस तरीके से करते। तो वीडियो में वैसे आपको बता दें, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये होंगे इंग्लिश में, बट हम इनको हिंदी में, जैसा कि हम बोलते हैं, हम हिंदी में भी इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे आपके साथ। और हाँ, अगर ये हमारा वीडियो आपको बेनिफिशियल लगेगा तो लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, क्योंकि देखिए वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती जाएगी। ऐसा ना हो जो भी हम एग्जाम सॉल्व करके पोस्ट करें आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो कल आया था, मतलब 24 जनवरी के दिन आया है। There is a place in our country called the cold desert. This area is high, dry and left. This area is in. तो क्या है, एक एरिया है, एक प्लेस है हमारे कंट्री का जो कि कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ये एरिया क्या है, हाई है और ड्राई है और फ्लैट है, यानी कि समतल है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, लेह है, लद्दाख। यानी कि जो लद्दाख में लेह जगह है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, या लद्दाख भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में लद्दाख दिखे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में अगर आपने तैयारी की होगी, जैसा हमने आपको पहले ही गाइड किया था, उसमें आपने देखा होगा। और ये अभी बता दूं कि शिफ्ट्स में, कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस जो है, ऐसा नहीं है अगर आप ये सोचें कि भाई ये शिफ्ट के टॉपिक में आज आ गया पेपर और तो कल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं में से ही आ रहे हैं। देखिए, आप सीरीज को देखिए, आप हर जगह देखिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन टॉपिक्स बहुत रिपीट हो रहा है उसमें, एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट एंड टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए, पहले अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो जो हमने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करके किए थे, जो भी आए थे सीटेट के एग्जाम में, उसमें भी एलिफेंट का क्वेश्चन आया था। और एलिफेंट का तो हमने बहुत पहले ही आपको बना के पोस्ट कर दिया था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि हमें पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं डेली। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे। ट्विक्स मतलब टहनी। तो एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 200 किलो से ज़्यादा लीव और टहनियाँ खा जाता है, यानी कि हरी पत्तियाँ और टहनियाँ। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो एक हाथी को क्या होता है, गंदले पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उससे उनको ठंडक मिलती है। इन द एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट का जो झुंड होता है उनमें ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो डिसाइड करती है सब चीज़, यानी कि वो मुखिया होती है झुंड की। तो एलिफेंट के बारे में अगर आपने और जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ा है, तो हमारे 2-2 मिनट के छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे चैनल में जैसे ही जाएँगे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके 2-2 मिनट के ईवीएस फैक्ट करके हैं, तो उसमें जाके देख लीजिए, उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने सारे के सारे उसमें फैक्ट कवर किए हैं। और कुछ रह गया है तो फर्स्ट कमेंट में लिख दिया है, तो जाके देख लीजिए। और अपने एग्जाम में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपको क्लियर करके आना है, आपको शिक्षक शिक्षिका बनाना है हमको। क्योंकि अब देखिए, सी टेट ही नहीं है, यूपी टेट है, बहुत सारे सुपर टेट हैं, आगे आप बस शिक्षक बन के ही निकलेंगे अगर आपका सपना है तो। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से ठीक है और आपको बताते हैं। इसमें इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, जैसे बहुत बार हमने आपको बताया भी है किस तरीके से ये लोग ऑप्शन देते हैं। देखिए, इसमें ऐसे-ऐसे ऑप्शन दिए हैं, एबीसी, बीसीडी, सीडीए, एबीडी। तो इसमें कौन-सा करेक्ट है? सी करेक्ट है, सीडीए। देख लेते हैं। सी क्या है? दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो उनको गंदे पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। डी क्या है? इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। तो बुजुर्ग हथनी मुखिया होती है सबसे। और ए क्या है? एलिफेंट डू नॉट रेस्ट मच,
दे स्लीप 2 to 4 आवर्स ओनली, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये 200 किलो नहीं खाते, ये अधिकतम 100 किलो तक खाते हैं। तो इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था, ये लोग ना ऐसे नियर बाई करके देते हैं, जो ऑप्शंस देते हैं ना एकदम नियर बाई। अगर ज़रा भी आपको कन्फ्यूजन हुआ तो आपका रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं, एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट्स एकदम लर्न कर लीजिए, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द 3 नेबरिंग स्टेट्स सराउंडिंग मिजोरम आर, तो मिजोरम के 3 पड़ोसी प्रदेश कौन से हैं? त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। तो ये मैप का क्वेश्चन है, मैप एकदम अच्छे से करिए। और वैसे पिछले वर्षों के ही क्वेश्चंस में ही रिपीटिंग है ये भी, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ही आ रहा है एग्जाम में। देखिए, which one of the following bird species has eye in front of its head like in human beings? तो कौन सी बर्ड है जिसके जो आईज हैं फ्रंट में होते हैं, इसके हेड के जैसे हमारे होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह? तो वो आउल है। तो बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आते हैं, आज भी आ रहे हैं। अब देखिए, नेम अ बर्ड विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बर्ड का नेम बताना है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी हैं? एक क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। तो क्राउन होता है हेड पे और कॉइन्स जैसा कुछ होता है टेल पर। तो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। तो बहुत सारे शेड्स होते हैं ब्लू कलर के फ्रॉम ऊपर से लेके टेल तक, ठीक है। तो क्या है? पीकॉक है। देख के आप लगा लेंगे क्वेश्चंस के आंसर, बट हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी होने चाहिए। तैयारी में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है, जिनका भी अभी एग्जाम आने वाला है। जितने भी टॉपिक पता चल रहे हैं उनको ये मत सोचिए अरे यार हमें तो ये आता ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचना है नहीं आता है तो करके जाना है, ठीक है। Select from the following the correct sequence of growing the onion crop। तो अनियन क्रॉप की जो मतलब अनियन की जो खेती होती है उसमें पहले मतलब ये जो चरण दिए हुए हैं अनियन की खेती के, उनमें पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे, ऐसे नंबरिंग से लगाना है। ऑप्शन थे तो जो इसमें ऑर्डर ठीक है उसको देखना है। तो ऑप्शन देखो, सोइंग द सीड, वीडिंग, cutting the dried leaves from the top of the onion, digging the loosen the soil, plucking the onion out। सॉरी, तो देखते हैं पहले क्या किया जाता है। डी किया जाता है पहले, डिगिंग द लूजन द सॉइल। डिगिंग टू लूजन द सॉइल, तो पहले क्या की जाती है? मिट्टी की खुदाई की जाती है, डिग किया जाता है मिट्टी को। देन सोइंग द सीड, देन बीज को उसमें बोया जाता है। देन क्या किया जाता है? बी वीडिंग, निराई की जाती है, ठीक है। फिर ई क्या किया जाता है? प्लकिंग द अनियन आउट। तो अनियन को फिर क्या किया जाता है? प्लक कर लिया जाता है, यानी कि तोड़ लिया जाता है। देन सी किया जाता है कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। तो आपने क्या फिर क्या करते हो? जब अनियन लाते हो ऊपर से ड्राइड लीव जो होती है उनको हटाते हो, फिर अंदर वाला जो है उसको कट करते हो। तो जैसे अगर बाई चांस आपको बता रही हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, नहीं आए, तो पहले आप देख लो जो जो आपको आता है, पूरे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि ये तो हम सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लकिंग द अनियन आउट, तो आपको लगेगा कि भाई जब ये प्लक कब करते हैं? जब हमारी जो फसल है वो पक जाती है। डिगिंग कब करते हैं? सॉइल को जब पहले ही करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बस आपको आइडिया दे रही हूँ। क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके के हैं तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से करिएगा। टाइम बहुत होता है, बट हाँ टाइम बहुत होता है, ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने बोला है कि टाइम बहुत होता है। टाइम बहुत होता है बट स्पीड भी मैनेज करके रखनी पड़ती है, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा, कोई सा भी आप जो भी आपका सेक्शन है कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मतलब आपको लगता है आपको मैथ करना है, क्या करना है, जो भी आपको करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रिकमेंड द लर्निंग थ्रू द मदर टंग। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारा 2009, वो कब तक ये रिकमेंड करता है मदर टंग में स्टडी करने का? तो अप टू 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हमने आपके लिए ये क्वेश्चन पहले ही बना दिया था, जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही आपको अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, जो आप ये क्वेश्चन देखेंगे। आई डू कुकू, व्हाट इज माई नेम, आई डोंट बिल्ड माई नेस्ट। तो ये क्या हुआ?
मैं कू-कू करती हूँ और मैं अपना नेस्ट नहीं बनाती हूँ, वो कौन है? कोयल है, ठीक है? कोयल कू-कू करती है और अपना जो हाउस है वो नहीं बनाती, यानी कि घोंसला नहीं बनाती है। ये आप जाके अभी फैक्ट्स वीडियो में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, और भी इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, हमने आपको पहले ही कर दिया था, जो-जो हमें लगता था, और देखिए आ भी रहे हैं क्वेश्चन्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। तो ये फूड से रिलेटेड है, तो बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो आयरन रिच है, जिसमें लौह तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें स्पिनच है, आंवला है, जैगरी यानी कि पालक, आंवला, गुड़। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया होगा तो उसमें भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। और ये मत सोचिए कि आज अगर टॉपिक कवर हो गए हैं तो वो टॉपिक कल को नहीं आएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक? करके जाना है, करते रहना है। अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डेज। तो देख इसमें पूछा गया है कि ये मतलब बहुत सारे फेस्टिवल के सेट दिए हुए थे एग्जाम में, ऑप्शन में। तो उसमें बताना था कि कौन से जो पर्व हैं, कौन से जो फेस्टिवल हैं वो फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। तो होली कब मनाई जाती है बताइए आप लोग? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को हम सेलिब्रेट करते हैं, श्रावण मास की। और गुरु नानक कार्तिक मास की पूर्णिमा को, गुरु पर्व जो होता है, गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है उस दिन। तो ये तीनों ही जो फेस्टिवल हैं वो पूर्णिमा यानी कि फुल मून के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, अगर आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन्स करके जा सकते हैं तो करिए। देखिए क्वेश्चन्स हमको जैसे-जैसे मिलते जा रहे हैं हम आपको पोस्ट करते जा रहे हैं। ये भी आप जानते होंगे कि बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आते हैं, या आप खुद भी सोचिए कि एकदम से आपको क्वेश्चन नहीं रहता है याद, उसको थोड़ा रिज़ेम्बल करना पड़ता है हम लोग को भी, आपके लिए, जो कि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है अच्छे से जाए, बट आप भी अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें अपने एग्ज़ाम में, पूरी मेहनत करें, पूरे दिल से करें, पूरे सब कुछ अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम इसी बार ही क्लियर होगा, बहुत अच्छा करके आएँगे आप। देखिए यही था आज के जो क्वेश्चन्स हैं, यही इस वीडियो में जो हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, काम का लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अगर जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।